अब द्वारिका चले हम लोग भगवान के साथ, उसके पहले एक बात सुन लो तब चलते हैं। मैं भगवान की शादी करते हैं, भगवान की द्वारिका में आने के बाद शादी हुई थी, पहली शादी रुक्मिणी जी के साथ, तो उसको सुनाया। उसके पहले एक बात जान लो तब आगे बढ़ते हैं। भगवान की इस कथा से हमको आपको सीखना है, क्या सीखना है कि मथुरा खाली करनी पड़े उसके पहले द्वारिका बसा के फिट रखो। मथुरा माने शरीर, ये तो खाली ही करना पड़ेगा आपको। आप लाट साहब हो, 30 मार खां हो, दबंग हो, दबंग 2 हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे बाहुबली 2 हो, लेकिन मथुरा तो खाली ही करने। बाहुबली को किसने मारा था? कटप्पा किसने मारा था बताओ? चाहे जो हो आप, लेकिन मथुरा तो खाली ही करनी पड़ेगी। अब बुद्धिमानी इसमें है, चतुराई ये है इंसान की, होशियारी इस बात में है कि ये मथुरा खाली कराई जाए उसके पहले आपकी द्वारिका रेडी होनी चाहिए। द्वारिका रेडी रहेगी तो मथुरा खाली करोगे और द्वारिका पहुंच जाओगे पट से। अगर द्वारिका रेडी नहीं है और मथुरा खाली हो गई तो फिर कहां जाओगे? फिर एक कहावत है ना, धोबी कुत्ता होशियारी क्या कहती है कि मथुरा छूटे उसके पहले द्वारका आपकी रेडी हो जाए। ठीक है, तो यहां से गए वहां बस गए, द्वारकाधीश हो गए। अब मथुरा खाली हो गई और द्वारका है नहीं तो कहां जाओगे? फिर तो वही होगा, फिर तो वही होगा, न घर के न घाट के। एक संत बोले थे कि भगवान घर में वालों को भी मिलते हैं, ध्यान देखिए सुनना, जो घर में रहते हैं उनको भी राम जी मिलते हैं और जो घाट पे रहते हैं उनको भी राम जी मिलते हैं। सबरी कहां थी? अपने घर में। सबरी को राम जी घर में मिल गए। गोपियों को कहां मिले? घर में। केवट कहां था? घाट पर, उसको राम जी मिल गए। तो घर पर जो होते हैं उनको भी राम जी मिलते हैं, घाट पर जो रहते हैं उनको भी राम जी मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलते हैं जो न घर के हैं न घाट के हैं। कम से कम घर में रहो, न घाट पे जाओ, लेकिन न घर के और न घाट के ऐसे लोगों को राम कभी नहीं मिलने वाले, कभी नहीं। कम से कम एक जगह तो रहो। मथुरा खाली हो उसके पहले द्वारका आपकी बसी होनी चाहिए। द्वारका मीन्स द्वारकापुरी और द्वारका नगरी, वो सब ठीक है, वो तो अच्छा तीर्थ है। पुरी है, 7 मोक्षदानी पुरियों में उसका स्थान है। सब कहते मोक्षदायिका। 7 पुरियां ऐसी ब्रह्मांड में हैं जहां एक बार पहुंच जाओ तो मोक्ष का अधिकारी हो जाओगे, मोक्ष के पात्र हो जाओगे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सब कहते हैं मोक्षदायिका। ये 7 ऐसी पुरियां हैं जहां एक बार निवास कर पाओ तो मोक्ष के आप पात्र हो जाओगे, परम धाम के अधिकारी हो जाओगे। द्वारिका की महिमा है, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन द्वारिका मीन्स खाली वो पुरी नहीं, द्वारिका का एक और अर्थ होता है, उसको समझो। द्वारिका माने द्वारे, द्वारे का इज इक्वल टू द्वारिका। द्वार, द्वार प्लस का, द्वार प्लस का इज इक्वल टू द्वारका। संस्कृत भाषा में का माने होता है परमात्मा, जो वेद की भाषा है उसमें का माने ब्रह्म, कम ब्रह्म, खा आकाश, इस सब अर्थ है। खा माने आकाश होता है, का माने परमात्मा होता है, ठीक है ना। तो द्वारका में जो का है, का माने परमात्मा। अब द्वार माने क्या होता है? द्वार प्लस का, दरवाजा, दरवाजा नहीं होता, गेट। द्वार माने क्या होता है? इंद्रिय द्वार, मानस के अनुसार इंद्रिय द्वार, झरोखा इंद्रिय द्वार, झरोखा कह सुर बैठे करि भाना, कह सुर बैठे करि भाना। इंद्रिय द्वार झरोखा, इंद्रिय द्वार झरोखा। आप समझ गए होंगे, द्वार माने इंद्रियां, ठीक है, और का माने परमात्मा।
तो द्वारका का खुला खुला अर्थ निकल रहा है, जिसके द्वार द्वार पर का, जिसके द्वार द्वार पर का हो उसका नाम द्वारका होता है। ऐसा जीवन बनाओ, मथुरा छोड़ने के पहले, ये शरीर छूटे उसके पहले ऐसा जीवन बनाओ कि आपके द्वार द्वार पर का आ जाए। यही द्वारका है। ये बसाओ, पहले से बसाओ। हर इंद्रिय में कृष्ण बैठ जाया करके, आंखों में कन्हैया, कानों में कन्हैया, जिह्वा पे कन्हैया, यही तो द्वारका है। और द्वारका का ब्रह्ममयी जीवन। गोपियों का जीवन क्या था? मेरी अलकों में श्याम, मेरी पलकों में श्याम, मेरे नैनों में श्याम, मेरे कानों में श्याम। यही द्वारका होता है। ऐसा जीवन द्वारका है। और ये शरीर छूटे उसके पहले ऐसा परमात्ममयी जीवन, ऐसा ब्रह्ममयी जीवन, ऐसा कृष्णमयी जीवन बनाओ कि आपकी मथुरा छूटे और आप द्वारका जाके बस जाओ। ठीक है, इसको करो करो, और नहीं तो ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे। ये करना पड़ेगा हमको, आपको। खाली सुनो मत भागवत, सुनो मत, ये सब कथाएं संदेश दे रही, इनको करो। तो भगवान की द्वारका ठीक थी, बसी हुई, मथुरा खाली हुई और द्वारका जाके बस गए। भगवान बन गए द्वारकाधीश।